आज हम पढ़ेंगे भाषा अभ्यास का पाठ 10 एक बौना और लकड़हारा। बच्चों, इस पाठ में जो पहला प्रश्न है वो सर्वनाम शब्दों पर आधारित है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि सर्वनाम किसे कहा जाता है। बच्चों, मैं आपको कुछ पंक्तियां पढ़कर सुनाऊंगी। आप देखना कि आपको क्या ये पंक्तियां सुनने में कुछ अटपटी लग रही हैं। जैसे रोहित मेरी कक्षा में पढ़ता है, रोहित बहुत अच्छा है, रोहित हमेशा प्रथम आता है, मुझे रोहित के साथ बैठना बहुत अच्छा लगता है, रोहित को भी मेरी दोस्ती पसंद है, मुझे रोहित की दोस्ती बहुत पसंद है, रोहित बड़ों का आदर करता है, मुझे रोहित पर गर्व है। तो मैंने जो इतने सारे वाक्य कहे उन सब में मैंने क्या कहा? रोहित 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 रोहित। तो आपको क्या बार बार रोहित सुनना अच्छा लगा? नहीं ना। तो बच्चों, हम इस रोहित शब्द की जगह, रोहित नाम की जगह कुछ और शब्दों का प्रयोग भी कर सकते थे। जैसे आइए देखते हैं। रोहित मेरी कक्षा में पढ़ता है, रोहित बहुत अच्छा है। 2 बार रोहित आ गया तो हम क्या लिख सकते हैं रोहित की जगह? वह बहुत अच्छा है। रोहित हमेशा प्रथम आता है, फिर से रोहित, वह हमेशा प्रथम आता है। हमने रोहित की जगह फिर से क्या लगाया? वह। मुझे रोहित के साथ बैठना अच्छा लगता है, फिर से रोहित। तो मुझे रोहित के साथ की जगह हम क्या लिख सकते हैं? मुझे उसके साथ। मुझे उसके साथ बैठना बहुत अच्छा लगता है। मुझे रोहित की दोस्ती पसंद है, फिर से रोहित। तो क्या हम क्या लिख सकते हैं? मुझे उसकी दोस्ती बहुत पसंद है। रोहित को भी मेरी दोस्ती बहुत पसंद है। अब हम क्या लिख सकते हैं? उसे भी। रोहित की जगह उसे भी मेरी दोस्ती बहुत पसंद है। मुझे रोहित पर गर्व है। मुझे उस पर, रोहित की जगह उस, मुझे उस पर गर्व है। तो बच्चों, हमने बार बार रोहित शब्द का, रोहित नाम का प्रयोग करने की जगह किन शब्दों का प्रयोग किया? वह, उसके, उसकी, उसको, उसे। तो हमने नाम अर्थात संज्ञा की जगह जिन शब्दों का प्रयोग किया उन शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? सर्वनाम शब्द कहते हैं। तो आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं, उसके बाद करते हैं प्रश्न नंबर 1। बच्चों, अभी मैंने आपको सर्वनाम के बारे में बताया, तो आइए एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, यहाँ मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। रोहित एक अच्छा लड़का है, रोहित रोज पढ़ता है, रोहित कक्षा में प्रथम आता है, रोहित ने प्रथम आने के लिए बहुत मेहनत की, मुझे रोहित पर गर्व है। तो बच्चों, यहाँ देखिए बार बार एक ही शब्द आ रहा है, रोहित 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 रोहित। तो बार बार रोहित का नाम कहना और सुनना बहुत अटपटा सा लग रहा है। इसलिए रोहित की जगह पर कुछ और शब्दों का प्रयोग भी किया जा सकता है। जैसे वह, रोहित की जगह मैं क्या लिख रही हूँ? वह एक अच्छा लड़का है। फिर से रोहित रोज पढ़ता है, तो रोहित की जगह हम क्या लिखेंगे? वह रोज पढ़ता है। रोहित कक्षा में प्रथम आता है, रोहित की जगह वह कक्षा में प्रथम आता है। रोहित ने प्रथम आने के लिए बहुत मेहनत की, तो रोहित की जगह हम क्या लिखेंगे? उसने प्रथम आने के लिए बहुत मेहनत की। मुझे रोहित पर गर्व है, तो रोहित की जगह हम क्या लिखेंगे? मुझे उस पर गर्व है। तो बच्चों, हमने रोहित बार बार लिखने की बजाय कहीं पर वाक्य के अनुसार वह लगा दिया और कहीं पर वाक्य के अनुसार रोहित की जगह उसने लगा दिया। ठीक है। और यहाँ पर देखिए रोहित की जगह उस लगा है। तो हम संज्ञा के स्थान पर जो नाम होते हैं ना बच्चों, उन्हें क्या कहा जाता है? संज्ञा। तो संज्ञा के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे वह, उस, उसने, उसका, तुम, तुम्हारा, आपका, मैं, स्वयं को अपने आप भी कहते हैं। तो ये जो सारे शब्द हैं, ये किसकी जगह पर प्रयोग किए जाते हैं? संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा की जगह, यानी नाम की जगह। तो इन सारे शब्दों को क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। आइए एक बार इसकी परिभाषा पढ़ लें। सर्वनाम, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, उस, उसने, उसका, तुम,
तुम्हारा, आपका, मैं, स्वयं या अपने आप। तो बच्चों ये थे सर्वनाम शब्द। आइए अब देखते हैं आपकी किताब का पहला प्रश्न। बच्चों पाठ 10 एक बौना और लक्कड़हारा में जो पहला प्रश्न है वो है पाठ एक बौना और लक्कड़हारा में से कोई 4 सर्वनाम शब्द छांट कर लिखिए। आपको सर्वनाम शब्द लिखने हैं। अभी मैंने बताया कि सर्वनाम शब्द क्या होते हैं। वे शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा अर्थात नाम वाले शब्दों के स्थान पर किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम शब्द कहते हैं। तो इन्होंने आपको क्या कहा है कि आपने पाठ में से छांटकर सर्वनाम शब्द लिखने हैं। कौन से पाठ में से? एक बौना और लक्कड़हारा। तो मैंने उसमें से ये सर्वनाम शब्द छांटकर लिखे हैं। आप अपनी मर्जी से पाठ में से छांटकर और भी कोई सर्वनाम शब्द लिख सकते हैं। मैंने यहाँ लिखे हैं उसे, वह, उसकी, उसने। तो ये 4 सर्वनाम शब्द मैंने लिखे हैं। प्रश्न 2 है सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। बच्चों आपको वाक्य दिए गए हैं और उन वाक्यों के सामने 2 विकल्प दिए गए हैं। जो शब्द आपको ठीक लगता है वो आपने छांटकर रिक्त स्थान में भरना है। तो पहला है वह मुंह से फूंक कर आग को डैश करता। आग को क्या करता? तेज या तेज। तो तेज का अर्थ होता है बच्चों प्रकाश। तो आग को प्रकाश तो नहीं कर सकता वो, है ना? तो आग को क्या करता होगा? तेज करता होगा और ज्यादा जलाता होगा। तो यहां पर क्या आएगा? तेज। आग को तेज करता। दूसरा है लक्कड़हारा डैश लकड़ियां काटता था, रोज या रोज। तो क्या होगा? रोज तो कुछ नहीं होता है। लक्कड़हारा डैश लकड़ियां काटता था। कब काटता था? रोज, यानी हर रोज, प्रतिदिन, हर दिन। ठीक है, तो यहां पर आएगा रोज। ज के नीचे क्या लगा है? नुक्ता। बच्चों ये जो शब्द के नीचे आपको बिंदु दिख रहा है, जैसा यहाँ ज के नीचे था तेज में और यहाँ भी ज के नीचे है, तो वैसे अगर हम बिंदु ना लगाएं, इस बिंदु को हम कहते हैं नुक्ता। जब हम नुक्ता न लगाएं तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे? ज। लेकिन जब ज के नीचे हम नुक्ता लगा देंगे तो उसे पढ़ने का हमारा अंदाज अलग हो जाएगा। हम उसे कैसे पढ़ेंगे? ज। तो तेज का क्या बन जाएगा? तेज। ज बन जाएगा। तो आपने ध्यान रखना है कि अक्षर के नीचे जब बिंदु लगता है तो उसे नुक्ता कहा जाता है और उसके लगाने से अक्षर के पढ़ने में बदलाव आता है। ठीक है, जैसे यहाँ ज के नीचे लगा तो तेज ज बन गया, तेज। और यहाँ भी ज के नीचे लगा है तो क्या बन गया? रोज। आगे देखते हैं। तीसरा है हथेलियां मुंह के पास ले जाकर डैश से फूंक मारता। विकल्प दिए गए हैं जोर या जोर। तो जोर तो कुछ नहीं होता। अब ज के नीचे जब नुक्ता लग गया तो क्या बन गया? जोर। जोर क्या होता है? खूब जोर। जब जोर लगाया जाता है, ताकत लगाई जाती है ना? ताकत को हम क्या कहते हैं? जोर। तो क्या होगा इसका? हथेलियां मुंह के पास ले जाकर डैश से फूंक मारता। किससे फूंक मारता? जोर से। अगला है आलू डैश गरम था। यहां है काफी और यहां का पे देखिए ये अर्धचंद्र लगा है। इस तरह से इसे क्या कहते हैं? अर्धचंद्र कहा जाता है। तो ये अर्धचंद्र जो है इसकी जो आवाज है बच्चों वो अ की तरह आती है। तो यहाँ का पे अर्धचंद्र लगा है तो हम इसे पढ़ेंगे क। अ की मात्रा की तरह, अ की आवाज की तरह इसे पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे ये क्या है? कॉफी। कॉफी। तो अब ये तो होगा नहीं कि आलू कॉफी गरम था, है ना? कॉफी तो पीने वाली कॉफी होती है, चाय, कॉफी। तो यहाँ पर क्या होगा? काफी। काफी मतलब ज्यादा। आलू काफी गरम था। तो कैसा गरम था? आलू काफी गरम था। तो बच्चों इस तरह से आप सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान को भरोगे।